हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी टेंस सीरीज चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। इसके पहले मैंने प्रेजेंट के चारों टेंस को पढ़ा दिया है, पास्ट के चारों टेंस को पढ़ा दिया है और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी पढ़ा दिया है। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट की पहचान को समझते हैं। ओके, देखिए, किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, इस तरह के यदि सेंटेंस का बनावट होता है तो आप समझ लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक प्लीज़ ज़रूर करना। जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में इसको ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको पहचान दिखाता हूँ। पहचान, वाक्य के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, एक्सेट्रा। अब देखिए, हर वीडियो में मैं बताया हूं कि एक सेंटेंस को हम 3 भागों में बांट करके उसको एग्जाम्पल सहित बताते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बनावट क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस का मेन पहचान ये होता है कि उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता और ना ही उसमें कोई प्रश्न का भाव होता है या बोध होता है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले हम सब्जेक्ट को लाते हैं, फिर विल हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वह खाना पका चुकी होगी, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सी है, उसके बाद विल हैव का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म कुक्ड का प्रयोग किया गया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का फूड का प्रयोग किया गया है। सी विल हैव कुक्ड फूड। अगला एग्जाम्पल है वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, यानी सब्जेक्ट के रूप में दे है, उसके बाद विल हैव का प्रयोग किया गया है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है? वी के बाद विल हैव का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ शैल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लर्नड का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आर लेसन। अगला एग्जाम्पल है वह सो गई होगी। वह सो गई होगी अर्थात इसको आप ये भी कह सकते हैं वह सो चुकी होगी। ठीक है, तो वह यानी सब्जेक्ट यहाँ सी है, उसके बाद विल हैव का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट का प्रयोग किया गया है, यानी स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। ओके, अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया। अब उसके बाद हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम विल के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर विल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, वह खाना नहीं पकाई होगी। वह खाना नहीं पकाई होगी, वह खाना नहीं पकाई होगी, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी के बाद क्या प्रयोग किया गया है? विल के बाद देखिए नॉट का प्रयोग किया गया, उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया और अंत में ऑब्जेक्ट फूड का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है
बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, यानी सब्जेक्ट द चाइल्ड है, उसके बाद विल का प्रयोग किया गया, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया, उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, और ऑब्जेक्ट मिल्क का प्रयोग किया गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रेणु गाना नहीं गाई होगी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेणु गाना नहीं गा चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है रेणु, उसके बाद में विल का प्रयोग किया गया, फिर नॉट का प्रयोग किया गया, उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म संग का प्रयोग किया गया, यानी सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सॉन्ग का प्रयोग किया गया है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इजीली किसी भी टेंस को समझ सकते हैं, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास किया है। इस पर आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके टेंस में चार्मिंग आएगी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके बताते आया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वाक्य की शुरुआत ही क्या से होता है, यानी वाक्य क्या से शुरू होता है। जैसे आपको जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है उसको ध्यान से समझना होगा। क्या वह खाना पका चुकी होगी, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या रीमा बाजार गई होगी। अब आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस को हमने क्या से शुरू किया है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर समझना है कि सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में आप विल का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है क्या वह खाना पका चुकी होगी, देखिए विल, फिर सब्जेक्ट सी, फिर हैव का प्रयोग किया गया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड का प्रयोग किया गया है, फिर ऑब्जेक्ट फूड का प्रयोग किया गया है। क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, सबसे पहले देखिए विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे का प्रयोग किया गया, फिर हैव का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग किया गया, और अंत में ऑब्जेक्ट क्रिकेट का प्रयोग किया गया। अगला एग्जाम्पल है क्या रीमा बाजार गई होगी, विल का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ रीमा है, उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग किया गया, यानी गो मीन्स जाना, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ओके, गॉन का प्रयोग किया गया, उसके बाद टू मार्केट। तो इस तरह से हम जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है या जिसका रिप्लाई यस नो में होता है, उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ओके, तो जहाँ पर क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले करते हैं। अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH क्वेश्चन टाइप वो होता है जब सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, कितने, कौन सा वगैरह आते हैं। तो उनका भी स्ट्रक्चर सब ऐसा ही होता है, बस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले कर देते हैं। अब WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट का। यदि सेंटेंस में नॉट है, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद में क्या आया, नॉट आया। यदि सब्जेक्ट में सेंटेंस में नॉट नहीं प्रयोग करना है तो फिर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए वह खाना कैसे पकाई होगी, या वह खाना कैसे पका चुकी होगी, बात एक ही है। अब यहाँ पर कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया गया,
उसके बाद सब्जेक्ट सी का प्रयोग किया गया। अब देखिए इस सेंटेंस में नहीं लगाना है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड का प्रयोग किया गया और अंत में ऑब्जेक्ट फूड का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है हम टिकट कब ले चुके होंगे, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, यानी व्हेन। उसके बाद विल का प्रयोग किया गया। उसके बाद सब्जेक्ट वी का प्रयोग किया गया और इस सेंटेंस में भी नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी सेंटेंस निगेटिव में नहीं है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। फिर देखिए हैव का प्रयोग किया गया है। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म परचेज्ड का प्रयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट द टिकट्स का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है राजू विद्यालय क्यों नहीं गया होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद विल का प्रयोग किया गया। फिर सब्जेक्ट राजू का प्रयोग किया गया। अब इस सेंटेंस में निगेटिव में भी है, यानी नॉट का प्रयोग करना है, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट राजू है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किए हैं। उसके बाद हैव का प्रयोग हुआ है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म गॉन, यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर टू स्कूल ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। वह कहाँ जा चुका होगा, यानी इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, यानी उसका इंग्लिश होता है वेयर। उसके बाद में देखिए विल का प्रयोग किया गया। फिर सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया। अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाना था, इसलिए हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया। फिर देखिए हैव का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग किया गया। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। ओके, बस इतनी ही बात आपको समझनी है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तभी आप वीडियो को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। ओके, तो ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर अगले वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, एक नए टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।